बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटे अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक मैग्नेट और ये चैप्टर नंबर 7 है जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसमें बताया जा रहा है सबसे पहले कि हैव यू एवर सीन अ पीस ऑफ मेटल, क्या आपने कभी एक लोहे का टुकड़ा देखा है। धात का, लोहा नहीं कह सकते हम क्योंकि लोहा खुद एक धात है। मेटल कोई भी धात हो सकती है। हैव यू एवर सीन अ पीस ऑफ मेटल, क्या कभी आपने कोई ऐसा धात का टुकड़ा देखा है विच हैज़ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट सम मटेरियल्स के जो कि उसमें ये खूबी हो कि वो दूसरे मटेरियल को अपनी तरफ खींचता हो। वी कॉल इट अ मैग्नेट, हम इसको मैग्नेट कहते हैं। विच मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, मैग्नेट कौन से मटेरियल्स को अपनी तरफ खींचता है। लेट्स एक्सप्लोर बाय एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं कि कौन से जो मटेरियल्स हैं मैग्नेट उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और किन को नहीं करता। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी इसका मतलब यह है कि वो चीज़ें जिनको मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है उनको मैग्नेटिक कहते हैं बेटे, और वो मटेरियल जिनको नहीं खींचता अपनी तरफ वो नॉन मैग्नेटिक होंगी। प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मुख्तलिफ मटेरियल्स की चीज़ों को रखना है आपने। एज पेंसिल, रबर, स्टील, पिन, कॉपर वायर, आयरन नेल, स्टील क्लिप, स्टोन एक्सेट्रा ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखना है इन चीज़ों को। ब्रिंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नियर दीज थिंग्स टर्न बाय टर्न एंड ऑब्जर्व इफ द मैग्नेट अट्रैक्ट्स देम, और फिर आपने बारी बारी चेक करना है कि किन किन चीज़ों को मखनातीस जो है वो अपनी तरफ खींचता है और किन को नहीं खींचता। राइट डाउन द नेम्स ऑफ थिंग्स विच आर अटैच्ड बाय द मैग्नेट, राइट सेपरेटली दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, यानी उन चीज़ों को अलग-अलग कर देना है। अब यहाँ पे देखिए हमें बताया जा रहा है डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई पहले भी कि मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट, वो चीज़ें जो कि मैग्नेट की तरफ खींचती हैं आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल, वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। दीज मटेरियल्स इंक्लूड थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, यानी किस चीज़ से बने होते हैं ये, आयरन से, निकल से और कोबाल्ट से। फॉर एग्जाम्पल स्टील पिंस, आयरन नेल्स, कॉइन्स मेड अप ऑफ निकल एंड कोबाल्ट, ये निकल और कोबाल्ट से बनी हुई चीज़ें हैं। मटेरियल्स विच आर नॉट अटैच्ड अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी वो चीज़ें जो कि अट्रैक्ट नहीं होती मैग्नेट की तरफ या मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता वो नॉन मैग्नेटिक कहलाती हैं। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर कॉपर, वुड, प्लास्टिक, रबर, ग्लास एक्सेट्रा, ठीक है। अब डू यू नो कि ओनली मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज्ड टू मेक मैग्नेट्स, यानी मैग्नेट बनाए जा सकते हैं, यानी आर्टिफिशियली भी, यानी खुद से भी मैग्नेट बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ उन्हीं मटेरियल्स का मैग्नेट बनाया जा सकता है जो कि खुद मैग्नेटिक हो, ठीक है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो है वो हमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है इन्फॉर्मेशन के ओवर 2000 ईयर्स अगो, 2000 साल पहले ग्रीक्स डिस्कवर्ड अ रॉक, जो यूनानी थे उन्होंने एक चट्टान उनको मिली, लोड स्टोन जिसका नाम दिया गया, जिन्होंने कहा विच कुड अट्रैक्ट थिंग्स कंटेनिंग आयरन, यानी वो उन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती थी जिसमें आयरन होता था। इट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट, ये एक कुदरती मकनातीस है। मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये मैग्नेट्स की शेप दी हैं आपको, ये इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी में काफ़ी जगहों पे ये नज़र आएंगे, साइंस लैब में ये नज़र आएंगे आपको, कोई और जो है वो ख़ास तौर पे ये वाली शेप्स जो हैं वो साइंस लैब में ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे ये यू टाइप मैग्नेट होता है ये, और इस तरह बार मैग्नेट होता है एक, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर एक एस पंच किया हुआ है, दूसरी साइड पे एन भी पंच किया होगा। अच्छा, ये रिंग मैग्नेट है क्योंकि ये रिंग की तरह का है। ये डिस्क मैग्नेट है क्योंकि ये डिस्क की तरह का है, ठीक है बेटे। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या होती है मैग्नेट की, ठीक है। मैग्नेट की क्या खूबियाँ, खसूसियात क्या होती हैं। मैग्नेट्स हैव वेरी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज़, मैग्नेटिस की बहुत दिलचस्प और मुफीद जो है वो खूबियाँ हैं। लेट्स परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू एक्सप्लोर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेटिस की कुछ खूबियों को एक्सप्लोर करने के लिए ये एक्टिविटी को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे सबसे पहले एक दिखाया गया हमें कि सस्पेंड पेंसिल विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड एज शोन इन द फिगर, धागे की मदद से पेंसिल को लटका देना है जैसे कि फिगर में दिखाया गया। ऑब्जर्व द डायरेक्शन अलोंग विच इट कम्स टू रेस्ट, अब आपने ये देखना है कि ये किस समत में रुकती है ये पेंसिल। डिस्टर्ब इट्स पोजीशन एंड अगेन ऑब्जर्व इट्स पोजीशन आफ्टर इट कम्स टू रेस्ट, इसको हिलाना है और दोबारा चेक करना है ये किस जगह पे रुकती है। हैज इट्स पोजीशन चेंज्ड, यू विल सी दैट द पेंसिल डज नॉट कम टू रेस्ट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी हमने एक दफ़ा जब उसको छोड़ा तो वो किसी और डायरेक्शन में पेंसिल होगी, जब दूसरी दफ़ा उसको घुमा के या हिला के छोड़ा तो उसकी डायरेक्शन कोई और होगी, ठीक है बेटे। अब कहते हैं क्या करना है ना, सस्पेंड अ बार मैग्नेट, अब हमने क्या करना है, एक बार मैग्नेट लेना है
ऑब्जर्व इट्स डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ये देखना है कि जब ये रेस्ट पे आया तो इसकी डायरेक्शन क्या थी, ठीक है। डिस्टर्ब इट एंड अगेन ऑब्जर्व इन विच डायरेक्शन इट कम्स टू रेस्ट, इसको डिस्टर्ब करना है इसकी पोजीशन को और चेक करना है कि दोबारा ये किस जगह पे आता है। रिपीट द प्रोसेस 2 और 3 टाइम्स। डज इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्या ये एक ही समत में आएगा, और ये बताना है कौन सी समत होगी, वो समत कह लें या सिमत कह लें, सिमत। A freely suspended magnet always points in the north south direction, ठीक है, यानी शुमाल जनूब की जो सिमत है हमेशा मकनातीस इसी सिमत में रुकेगा, ठीक है बेटे, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अच्छा जी, इसके बाद जो नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है पॉइंट, जो बात बताई जा रही वो ये है कि द एंड ऑफ बार मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड इट्स नॉर्थ पोल, यानी जो शमाल की तरफ होगा वो क्या कहलाता है, नॉर्थ, ठीक है। एंड द एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ, और जो जनूब की तरफ होगा उसको कहते हैं साउथ पोल, यानी कुतुब जनूबी कहते हैं। दस अ मैग्नेट हैज 2 पोल्स, एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं यानी 2 सिरे होते हैं। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक पोल, जो एंड्स होते हैं उनको मैग्नेटिक पोल्स कहते हैं, ठीक है बेटे। यूजुअली रेड कलर इज कोटेड टू शो नॉर्थ पोल, जो रेड कलर होता है, जैसे देखें ये प्रीवियस पेज पे भी जो हमें मैग्नेट दिखाया गया है, ये देखें ये रेड कलर वाला जो है ये नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है, और जो ब्लू है वो ब्लू कलर इज कोटेड टू शो साउथ पोल, और ब्लू जो है वो साउथ पोल को शो करता है। पॉइंट टू पॉइंटर, कैन यू मेक 2 मैग्नेट्स हैविंग 1 पोल ईच बाय ब्रेकिंग अ बार मैग्नेट, ठीक है, क्या आप बार मैग्नेट को तोड़ के मेक 2 मैग्नेट्स, क्या आप 2 मैग्नेट बना हैविंग 1 पोल, जिसका सिर्फ एक ही पोल हो, ईच बाय ब्रेकिंग अ बार मैग्नेट, उसको तोड़कर। तो ये आपने नीचे आंसर बताना है, अगर आप नहीं सही बताएंगे तो नीचे मैं उनको सही कर दूंगा फिर। डू यू नो द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ द मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एट द मैग्नेटिक पोल्स, यानी पोल्स पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होती है, जो मकनातीस होता है, ठीक है बेटे। इसके बाद कहता है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली यूजिंग अ मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग, ठीक है, यानी कौन सा पार्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, मैग्नेट एंड आयरन फिलिंग को यूज करते हो। आयरन फिलिंग ये वो छोटे छोटे जर्रे होते हैं, ठीक है जी बेटे। नेक्स्ट है जी, एक एक्टिविटी परफॉर्म की गई यहाँ पे, कहता है सस्पेंड अ बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड सच दैट इट कैन रोटेट फ्रीली एज शोन इन द फिगर, इसको आजादाना लटका देना है, ठीक है, ताकि ये मूव कर सके। फिर क्या करना है, टेक एन अदर बार मैग्नेट, एक और बार मैग्नेट लेना है, ठीक है, ब्रिंग इट्स नॉर्थ पोल नियर द नॉर्थ पोल, नॉर्थ के सामने लेके आना है ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ये जो सेम जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नाउ ब्रिंग द साउथ पोल ऑफ द सेकंड मैग्नेट नियर द साउथ ऑफ द सस्पेंडेड मैग्नेट, यानी लटकते हुए मैग्नेट के साउथ पोल को सामने साउथ पोल लेके आना है, और पहले नॉर्थ को नॉर्थ के सामने लेके आना है। रिपीट द प्रोसेस बाय ब्रिंगिंग ऑपोजिट पोल्स, अब क्या करना है, ऑपोजिट पोल्स को करीब लेके आना है, यानी अगर जो सस्पेंडेड बार है उसका नॉर्थ है और दूसरे का साउथ लेके आना है, और अगर सस्पेंडेड वाले का साउथ है तो जो आप उसके करीब लेके आ रहे हैं उसका नॉर्थ होना चाहिए। फिर क्या करेंगे आप, जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको लगेगा, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस, तो कहता है कि 2 लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो ये उसने कंक्लूजन भी बता दिया है कि एक जैसे अगर पोल्स को एक दूसरे करीब लेके आया जाए तो वो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि जो ऑपोजिट होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी वो चिमट जाएंगे, ठीक है, और जो एक जैसे होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी वो चिमटेंगे नहीं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का देंगे। इसके साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है ये खत्म होता है यहीं पे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी बात के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।